अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एशियन सिटीज़न न्यूज़ और मैं हूं आयशा। आइए चलते हैं आज की खबरों की जानिब। मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकती है। अमजद हुसैन हाशमी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमजद हुसैन हाशमी ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, रिपोर्ट करेंगे शम्सुन्निसा। एशियन सिटीज़न न्यूज़ रावलपिंडी। एशियन सिटीज़न न्यूज़ की जानिब से शम्सुन्निसा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपको पता है कि ये इलेक्शन की कैंपेन चल रही है और इलेक्शन के हवाले से बहुत सी ऐसी गहमा गहमी है, बहुत से सवालात हैं जो लोगों के हैं। हमारा जो असल चैनल का मकसद है, लोग अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने चैनल की अपने मफाद के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा काम है लोगों तक सच की आवाज़ पहुंचाना। तो आइए हम ऐसी शख्सियत के हामिल यहाँ पे जो हैं हमारे पास अमजद हाशमी साहब हैं, तो उनसे हम थोड़ी सी इस पार्टी के बारे में और उनके काम के हवाले से उनकी जो सरगर्मियाँ हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अमजद हाशमी साहब, मैं इधर की रिहायशी हूँ, तो मैं अपने इलाके में सर्वे किया था, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि आप जो हैं मतलब समाजी कामों में और लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिसकी खातिर आप इतनी कैंपेन चला रहे हैं और इतना भाग दौड़, तो क्या वो भी आपकी तरह ही इन्हीं सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे? क्या ख्याल है आपका इसमें? जी इंशाअल्लाह ताला मैं सबसे पहले आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा कारकुन हूँ। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिनके साथ मुझे दिली वाबस्तगी है और मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन की थी। जब उन्होंने एटमी धमाके किए थे, वो वाहिद एक ऐसी बुनियाद थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और उस टाइम मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी और मेरे दिल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक जज्बा बना था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 साल गुज़र चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मैं चल रहा हूँ। इस टाइम मैं फ़ोकल पर्सन हूँ UC 74 का। मोहम्मद हनीफ़ अब्बासी साहब, राजा मोहम्मद हनीफ़ साहब जो हमारे साबका MPA और MNA थे, उन्होंने मुझे बनाया था इस इलाके की खिदमत के लिए, इस इलाके के जो मसाइल हैं ताकि मैं उन तक पहुँचा सकूँ। और सरदार नसीम खान साहब जो हमारे मेयर थे, उनसे भी इन चीज़ों के ऊपर मशावरत करके हम अपने इलाके के मसाइल हल करते थे और आगे भी करते रहेंगे। इस दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमारे हलके से मोहतरम जनाब बैरिस्टर दानियाल तनवीर साहब को नेशनल असम्बली का टिकट दिया है और सूबाई असम्बली के लिए सजाद खान साहब को मुंतखब किया गया है। तो जहाँ तक उन दोनों शख्सियात का तल्लुक़ है, मैं समझता हूँ बहुत ही बाकिरदार शख्सियत हैं दोनों शख्सियत। और दानियाल जो है वो बिल्कुल नौजवान है, और जो एक नौजवान क़ियादत की जिसको ज़रूरत है हमारे माशरे में, मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इलाके के मसाइल हैं ज़्यादातर तो वो हल ही हैं, और वो जितने भी मसाइल हैं वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हल हुए हैं। पिछला जो 5 साल का टाइम गुज़रा है, उसमें हमारे कुछ इशू बने हैं, जिसमें सुई गैस का बहुत बड़ा मसला है, प्रेशर का, कि सुई गैस के प्रेशर का इशू है। इसके अलावा कुछ जो वो इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। ये शायद वो जो 3.5 साल का ठप्पा एक ऐसा जो इमरान खान नियाज़ी की सूरत में हमें मिला था, उसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सका जो प्रोजेक्ट ज़रूरी था हमारे इलाके के लिए या मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग का भी हमें दोबारा से सामना करना पड़ रहा है। और गैस के जो इशू हैं, उसमें गैस की आपको पता है कि इनपुट बहुत कम है और आउटपुट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी इशू हैं। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ जो पुरानी बहुत अरसे से लाइनें पड़ी हुई हैं, TBS DRS की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह हमारे मंशूर में शामिल है। दानियाल साहब ने अपने मंशूर में इसको शामिल किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी ये मंशूर है कि सबसे पहले गरीब लोगों के लिए जो सहूलियात हैं उनको पूरा किया जाए। उसके लिए जो सबसे अहम ज़रूरत है वो गैस है। गैस होगी, चूल्हा जलेगा, लोग खाएँगे पिएँगे। फिर उसके बाद जो दूसरी बुनियादी ज़रूरत है, पानी है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इलाके में आज तक कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं लगा, आज तक हमारे इलाके में कोई OHR GST टैंक नहीं है। ये बदनसीबी है हमारी, और शायद हमारे जो साबका बल्दियाती उम्मीदवार थे उनकी नाअहली है कि उन्होंने इस इलाके को बिल्कुल इन कामों से दूर रखा, और इस इलाके को ना डिस्पेंसरी की सहूलत मिली, ना इस इलाके में कोई फलाई मरकज़ है, और ना ही कोई फैसिलिटीज़ मिली हैं उस तरीके से जो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने जब से अभी पिछले 12 साल से मैं मतलब हकीकी तौर पे सियासत में आ चुका हूँ,
تو اس میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو خاص طور پہ میں نے توجہ کرنی ہے کہ وہ حل ہوں۔ نواز شریف صاحب کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے 2017 میں 35-40 روپے کلو آٹا تھا، 50-55 روپے کلو چینی تھی، پیٹرول 55-60 روپے کا تھا، ڈالر 55-60 روپے کا تھا۔ اب وہ فتنہ خان نیازی کی حکومت آئی، اس نے آ کے وہی پوزیشن جو ہے وہ 300 گنا بڑھا دی اور آج تک وہ واپس ریکور نہیں ہو رہی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 2017 کی پوزیشن پہ پاکستان واپس آئے، اور صرف میرا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم یہ کام کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک تجربہ ہے، اور تجربے کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ نئے نئے تجربے کرتے ہیں اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو اسٹرکچر اچھا آپ کا سٹینڈ کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ سجاد خان صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بیرسٹر دانیال صاحب جو انشاءاللہ ہمارے ایم این اے ہوں گے، اور ان سے ہم کام لیں گے، اور ہمیں کام لینے کا طریقہ بھی آتا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے۔ اور خاص طور پہ میں اپنی یونین کونسل کو میں کہتا ہوں کہ میں بالکل ہیرا بنا کے رکھوں گا، اور یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے کہ اس علاقے کی خدمت کرنا، اس علاقے کی خدمت کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا، یہ میرا ایک عزم ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرے ان کاموں میں اللہ کامیاب کریں گے۔ تو پہلے دنوں میں جو ہم نے پہلے الیکشنز دیکھے ہیں ان میں گہما گہمی نظر آ رہی ہے، جذبہ تھا، جنون تھا، تو آج جو الیکشن ہے، جو کمپینز چل رہی ہیں اس میں وہ اتنا ہم نے نہیں دیکھا کافی جگہوں پہ، تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا۔ دیکھیں، ایک تو سردی کا موسم ہے، سردی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ باہر نہیں نکل سکتے، بیماریاں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں آج کل، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فتنہ خان نیازی صاحب جب الیکشن کی کمپین کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے میوزیکل شو ہوتے تھے، ڈانس پارٹیز ہوتی تھی، لوگ انجوائے کے لیے جاتے تھے۔ اب جو کمپین ہو رہی ہے وہ حقیقی کمپین ہو رہی ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہے، وہ ہر بندہ کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، مخالفین بھی کر رہے ہیں، اور کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں۔ یہ کمپین جو ہے وہ ریئل کمپین ہوتی ہے، جس میں آپ کو لوگوں سے ملاقات کا بھی موقع ملتا ہے، علاقے کے مسائل سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں۔ ایک جلسہ کرنا، ڈانس پارٹی کرنا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی کمپین، اس کو کمپین کہا جاتا ہے۔ تو وہ سوشل میڈیا پہ تو یہ چیزیں ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے، لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈور ٹو ڈور کمپین ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے، اور لوگوں کے مسائلوں کو سنا جائے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ